हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्केच एनवायरनमेंट में स्केचिंग के कुछ कमांड्स, जिसमें से ड्रेव लाइन, ड्रेव कर्व, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन कर्व्स और स्केचिंग। हम लोग जो भी बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, स्केच बनाने के टाइम नया प्लेन कैसे बनाने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। स्केच कमांड के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे स्केच में यहाँ पे जनरली हम लोग इन्फर्ड वाला ऑप्शन यूज करते थे कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेन सिलेक्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्रिएट प्लेन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग प्लेन को, और यहाँ पे हमें न्यू प्लेन का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं इसको ऑफसेट करके 55 mm पे एक प्लेन बना रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे प्लेन बनाने मतलब स्केच बनाने के लिए नया प्लेन मिला जो 55 mm पे ऑफसेट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ड्रीव लाइन वाला कमांड। इस कमांड का यूज हम लोग एग्जिस्टिंग लाइन से, एग्जिस्टिंग दो लाइन से कोई भी थर्ड लाइन, पैरेलल थर्ड लाइन, इक्वली डिवाइड किया हुआ लाइन हम लोग इससे ले सकते हैं। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे दो लाइन्स हैं। ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, फिर भी इन दोनों को मुझे इक्वली डिवाइड करना है इक्वल एंगल में। कितना भी प्रेसिजन में वो रहेगा, कुछ डिग्री में रहेगा, मिनट्स में रहेगा, सेकंड में रहेगा, तो भी उसका डिस्टेंस इक्वल मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो ऑटो डायमेंशन है ना, इसको बंद कर देता हूँ। ऑटो डायमेंशंस बंद करने के लिए आपको सेटिंग यहाँ पे मिलेगा कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशंस, इसको ऑफ कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करिए। फिर ड्रेव कर्व वाला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। ड्रेव कर्व, ड्रेव लाइंस, लाइन को सिलेक्ट किया, सॉरी कमांड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट द सेकंड लाइन, और आपको यहाँ पे एक डिवाइड करता हुआ एक लाइन नज़र आ रहा होगा जो दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इस कमांड के लिए आपको कुछ भी फॉर्म ओपन नहीं होगा बाकी की कमांड जैसे कि यहाँ पे मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ ड्रेव लाइंस, तो इसमें कोई फॉर्म नहीं बन रहा है। सीधा यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन आ रहा है क्यू लाइन के ऊपर सिलेक्ट रेफरेंस लाइन। तो आप एग्जिस्टिंग लाइन को सिलेक्ट करिए और इसको डिवाइड करते हुए आपको एक नया लाइन मिलेगा। उसको आप जितना लंबा आपको चाहिए वहाँ पे जाके पॉइंट दीजिए। अगर कोई लाइन रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहा है तो उसको इक्वली डिवाइड करते हुए एंगल में एक नया लाइन बनेगा। तो ये जो कमांड है ये लाइन डिवाइड करने के लिए है, इक्वली स्पेस, इक्वली एंगल, और हमें यहाँ पे इस लाइन के थ्रू इक्वल डिवाइड करता हुआ एक न्यू लाइन मिल जाता है। साथ ही साथ इसी कमांड में आपको ऑफसेट लाइन का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि इस कमांड को मैंने ऑन किया है, वापस से ऑन करता हूँ ड्रेव लाइंस। इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे सबसे पहले ऑफसेट वाला कमांड ऑन हो जाता है। तो ऑफसेट में मैं यहाँ पे 10 mm, यहाँ पे वापस 10 mm, इस तरीके से एग्जिस्टिंग लाइन को ऑफसेट भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा लाइन सिलेक्ट करता हूँ ड्रेव लाइन वाला कमांड ऑन हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन में मुझे ऑफसेट और ड्रेव दोनों कमांड मिल जाती है। जैसे कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ड्रेव लाइन, एक ही लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑफसेट लाइन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल ऑप्शन है, आप इससे कोई भी लाइन ऑफसेट कर सकते हो, इक्वली डिवाइड कर सकते हो अगर दो लाइन सिलेक्ट करते हो तो। दोस्तों, अगला कमांड मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट कर्व्स। प्रोजेक्ट कर्व क्या है? प्रोजेक्ट कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन कर्व। प्रोजेक्ट कर्व एक ऐसा कमांड है जो कि हम लोगों ने 3D एनवायरनमेंट में, 3D वर्किंग स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट डिजाइन किया है उसका कर्व हम लोग एक स्केच में ले सकते हैं, उसका आउटर प्रोफाइल। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास पहले से मैंने एक सिलेंडर बना के रखा है और उसके कुछ एजेस हैं। तो उस एजेस को मुझे इस स्केच में चाहिए, तो मुझे जस्ट सिंपली उसके एजेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो
इसका जो एज है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। वापस रिपीट करता हूँ, प्रोजेक्ट कर, नीचे वाला एज पकड़ के और इसको ओके करता हूँ। तो क्या हो गया, उसका जो भी बाउंड्री था उस बाउंड्री का कर्व मेरे स्केच में प्रोजेक्ट हो गया। सिलेंडर में ओनली 2 ही एजेस टॉप और बॉटम ही फॉर्म हो जाते हैं, साइड के प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट करके वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के सभी एजेस हम लोग इस स्केच में प्रोजेक्ट करेंगे। तो वापस स्केच में जाऊंगा, यहाँ पे ओपन इन एनवायरनमेंट और फिर मेरा कमांड है यहाँ पे प्रोजेक्ट कर। अभी इस रेक्टेंगल की लाइन में सिलेक्ट करूँगा, जितने भी लाइन से सिलेक्ट करता हूँ तो इस सभी लाइन प्रोजेक्ट हो जाएंगे मेरे स्केच में। आपको ध्यान रखना है ये एसोसिएटिव ऑप्शन ऑन रखना है। अगर इसको ऑन रखते हैं और बाद में अगर आप रेक्टेंगल में एडिट करते हो तो ये लाइन भी ऑटोमेटिकली उसकी साइज के हिसाब से बढ़ेंगे या कम होंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसकी सभी बाउंड्रीज यहाँ पे शाइन कलर में मेरे स्केच में आ गई है। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जस्ट एसोसिएटिव ऑप्शन बताया था। अभी ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसका साइज में लेंथ बढ़ा देता हूँ 100 mm। 100 mm लेंथ बढ़ाने से अपडेट नहीं होगा, मुझे और कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसका विड्थ चेंज करेंगे, 120 कर देते हैं। तो देखिए अभी साइज पूरा चेंज हो गया है। एसोसिएटिव ऑन रखा था तो देखिए जो स्केच मैंने बनाया था इस स्केच का भी पूरा साइज चेंज हो गया है। इस तरीके से ये एसोसिएटिव काम करता है। इसको मैं निकाल देता हूँ इस लाइन को। जैसे ही मैं इसको बॉडी को चेंज करूंगा ये मेरा लाइन उससे एसोसिएटिव वो भी चेंज होता जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्रोजेक्ट कर यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद और एक कमांड यूज करेंगे जिस कमांड का नाम है इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम लोग जो भी प्लेन के ऊपर स्केच बना रहे हैं वो प्लेन के साथ अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर आता है तो इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता है। फिलहाल मैंने जो लाइन सेलेक्ट किया वो इस लाइन को प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये कमांड काम नहीं करेगा। मैं आपको दूसरा कर्व ऑन करके यहाँ पे बता दूंगा। और यहाँ पे इंटरसेक्शन कर्व, एक और दूसरा कमांड है इंटरसेक्शन कर्व, उसको भी हम लोग यूज करेंगे। इंटरसेक्ट होने के लिए वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल मुझे वो मिल नहीं रहा प्लेन के साथ जो कुछ भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे और पहले का कुछ स्केच है तो ऑन करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे एक स्केच है, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा प्लेन है और इस प्लेन के बाद ये जो लाइन है ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन और ये लाइन दोनों इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट का यूज करते आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट कब चाहिए, जब आपको इस लाइन के रेफरेंस से कुछ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप कर्व सिलेक्ट करिए। तो देखिए कर्व सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, इसको मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। वापस मैं कमांड लेता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। तो अभी इसका यूज़ कैसे करूँगा मैं, मुझे इस स्केच में ऑरेंज स्केच करेंगे, ऑरेंज स्केच, और कुछ ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है परफेक्ट उस पॉइंट के होते हुए मुझे यहाँ पे परफेक्ट लाइन मिलेगा।
जो कि बराबर उसके साथ परपेंडिकुलर हो सकता है। यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू इस पॉइंट तक मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक। तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट के लाइन को मैंने एग्जैक्टली ट्रैक किया है उस पॉइंट को, और वहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट यानी कि इंटरसेक्शन कर्व वाला ऑप्शन नहीं रहता था तो मुझे वहाँ पे ये पॉइंट ड्रैग करने बहुत ही मुश्किल हो जाते थे। तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ले सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है जो भी प्लेन जिसके ऊपर आप स्केच निकाल रहे हो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाके इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे। और एक ऑप्शन है इंटरसेक्शन कर्व। इंटरसेक्शन कर्व, इसके लिए आपको फेस सिलेक्ट करना पड़ता है, जो फेस आपके प्लेन को इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट बहुत ही नीचे है और मेरा प्लेन बहुत ही ऊपर है, इसके लिए वो यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे मैं और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा वापस जाऊँगा हिस्ट्री में। यहाँ पे मेरा प्लेन है और मुझे इसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, ठीक है। दोस्तों अभी ये जो मैंने फेस निकाला, ये फेस मेरा जो प्लेन है स्केचिंग का, मैं स्केच में जाता हूँ, सॉरी स्केच मैंने हाइड किया है, इसको ऑन करूँगा। तो स्केच में जाता हूँ। अभी ये जो प्लेन है उस प्लेन को कंप्लीट इंटरसेक्शन है, तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर्व करके ऑप्शन ऑन करूँगा, इंटरसेक्शन कर्व, और फेस को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट किया मुझे यहाँ पे एक कर्व मिलना चाहिए। तो दोस्तों पहले से रेक्टेंगुलर है, इसके लिए कर्व दिख नहीं रहा, तो मैं सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर वाली कर्व को हटा देता हूँ और देखेंगे कि हमें कौन सा इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। तो देखिए इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद तुरंत यहाँ पे कर्व दिख रहा है, वो है मेरा इंटरसेक्शन कर्व। अगर ये फेस अगर कुछ प्रोफाइल में रहता तो ये प्रोफाइल में बन जाता था। तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे। मैं यहाँ पे वापस एक फेस बनाऊंगा, एक्सट्रूड में जाके यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। और फिर उस फेस को एक्सट्रूड करेंगे। अभी स्केच में जाके हम लोग इंटरसेक्शन कर्व यूज करेंगे। तो आपको ये गौर करना है कि ये मेरा प्लेन है और ये फेस है। फेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे तुरंत एक कर्व दिख रहा है। तो ये कर्व क्या दिखा रहा है, इस प्लेन के साथ इसका सेक्शन व्यू दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन कर्व और ड्रीव लाइन, ये 3 कमांड यूज कर सकते हो। इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंटरसेक्शन कर्व एक्सप्लेन किया, प्रोजेक्ट वाला कर्व एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे आपको मैंने ड्रीव लाइंस ये ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कमांड समझ में आ गए होंगे। आपको कुछ डाउट्स है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा। और प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको भूलना नहीं है।
यहाँ पे 2 कर्व मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये प्लेन मेरा ऊपर है और ये ऑब्जेक्ट नीचे, तो इसके कर्व इस स्केच में प्रोजेक्ट हो गए। अभी इसका क्या करूँगा मैं, जैसे कि मुझे इसको ट्रिम करना है, तो मैं उसका रेफरेंस लेके एक फेस का कर्व और इस ऑब्जेक्ट का कर्व दोनों का रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहता था इस तरीके से। फिनिश द स्केच। तो देखिए मैंने ये जो सरफेस बनाया था, सरफेस का और इस रेक्टेंगुलर का रेफरेंस लेके यहाँ पे एक प्रोफाइल बना दिया कुछ इस तरीके से। तो आपको ये कमांड कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इसका यूज स्केच में ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्त और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको होमवर्क दिया है, इस कमांड का प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, नया प्लेन बना के देखना है, उसके ऊपर स्केच ड्रॉ करना है, और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।